if you want to stay in our country permanently, will increase from 5 years to 10 years. You will have to be a net contributor with a high enough salary. If you've claimed benefits or need social housing, you can't even apply. We will increase the time before you can apply for a British passport from 12 months to 5 years. If you enter this country illegally or outstay your visa, you will be banned from ever gaining leave to remain or a passport. केमी बडनॉक ने एक बहुत बड़ा और अहम ऐलान किया है जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अब इमिग्रेंट्स को ब्रिटिश सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए कम अज़ कम 15 साल तक इंतज़ार करना होगा। ये तजवीज़ कंजर्वेटिव पार्टी का नया प्लान का हिस्सा है जिसका मकसद इमिग्रेंट सिस्टम को मज़ीद सख्त बनाना है। पहले ज़्यादातर इमिग्रेंट्स सिर्फ 5 साल काम करने के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकते थे और ILR सिर्फ 1 साल बाद ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती थी। मगर नई तजवीज़ के मुताबिक अब ILR हासिल करने के लिए 5 की जगह 10 साल का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद भी 5 साल का एडिशनल वेट करना होगा ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी इमिग्रेंट्स कम से कम 15 साल तक बरतानिया में गुजारे बगैर ब्रिटिश सिटीज़नशिप नहीं ले सकता। इस नए कानून का असर सिर्फ सिटीज़नशिप तक महदूद नहीं है बल्कि ये बेनिफिट सोशल हाउसिंग और हत्ता के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अफराद के लिए भी बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। वो लोग जो बेनिफिट्स हासिल करते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अब उन्हें मुकम्मल तौर पर UK में सेटल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा मौजूदा ब्रिटिश सिटीज़नशिप का निज़ाम और नया प्लान क्या है। अगर हम अब तक के कानून का जायज़ा लें तो बरतानिया में अभी तक ब्रिटिश सिटीज़नशिप हासिल करने का कुछ तरीका इस तरह से था कि द फर्स्ट वन इज़ वर्क वीज़ा होल्डर। आमतौर पर जो लोग वर्क वीज़े पर UK आते हैं उन्हें 5 साल तक काम करना होता है। 5 साल के बाद ILR के लिए अप्लाई किया जाता है। ILR मिलने के 12 महीने बाद ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। दूसरा रूट क्या था? शॉर्ट रूट वीज़ा होल्डर। कुछ वीज़ा कैटेगरी जैसे कि इन्वेस्टर वीज़ा और एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा, इनके ज़रिए 2 या 3 साल में भी ILR हासिल किया जा सकता था। ये लोग भी 1 साल के ILR के बाद ब्रिटिश सिटीज़नशिप ले सकते थे। अब नए प्लान के मुताबिक ILR की ड्यूरेशन 5 साल के बजाय 10 साल कर दी गई है। ILR मिलने के बाद सिटीज़नशिप के लिए 1 साल के इंतज़ार अब 5 साल कर दिया गया है। अगर कोई इलीगल तरीके से UK में आया है या वीज़ा ओवरस्टे किया तो उसे हमेशा के लिए ILR और पासपोर्ट से मना कर दिया जाएगा। नए कानून का इकोनॉमिक असर अगर हम देखें तो केमी बडनॉक और कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि ये नया कानून UK के इकोनॉमी और पब्लिक सर्विस पर अच्छा असर डालेगा। उनका कहना है कि अब तक जितने भी लोग थे वो किसी बड़े कंट्रीब्यूशन की बजाय सिर्फ कन्वेयर बेल्ट की तरह सिटीज़नशिप ले रहे थे, लेकिन नए कानून के मुताबिक सिर्फ वही लोग यहाँ सेटल हो सकते हैं जो नेट कंट्रीब्यूटर्स हों, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ UK से फ़ायदा ना उठाएं बल्कि मुल्क की इकॉनमी को भी फ़ायदा पहुंचाएं। ऐसे लोग जो सिर्फ बेनिफिट्स लेने नहीं आए बल्कि जॉब्स कर रहे हों और टैक्स अदा कर रहे हों। और दूसरा ये है कि हाई सैलरी होल्डर्स हों। अगर कोई अपनी फैमिली UK बुलाना चाहता है तो उसे अच्छी सैलरी हासिल करनी होगी। अगर किसी का इनकम लेवल थोड़ा होगा तो उसे फैमिली लाने की इजाज़त नहीं होगी। इनका तीसरा मुतालबा ये है कि पब्लिक सर्विस का बोझ कम किया जाए, यानी ऐसे लोग जो UK के हॉस्पिटल्स, सोशल हाउसिंग और बेनिफिट सिस्टम पर ज़्यादा डिपेंड ना करें। ऐसे लोग जो लोकल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें और नए जॉब क्रिएट कर सकें। कहते हैं कि क्या ये पॉलिसी असल में माइग्रेशन कम करेगी? बडनॉक का कहना है कि ये नए कानून UK के माइग्रेशन नंबर को कंट्रोल करेगा, लेकिन बडनॉक का कहना है कि ये नए कानून UK के माइग्रेशन नंबर को कंट्रोल करेगा, लेकिन इस पर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। पहले बात करते हैं कि क्या ये पॉलिसीज़ इलीगल इमिग्रेशन को रोकेगी। अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लीगल तरीके से UK आते हैं, काम करते हैं और फिर सिटीज़नशिप लेते हैं। मगर जो लोग इलीगल तरीके से UK में इंटर होते हैं या असाइलम सीकर हैं तो उन पर यह पॉलिसी काफ़ी हद तक पहले से लागू है। इस पॉलिसी से ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रहने का सोचें क्योंकि ILR का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। इसका स्किल वर्कर पर क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे स्किल्ड वर्कर जो UK आना चाहते हैं उनके लिए ये एक डिस्करेजिंग स्टेप हो सकता है। जो लोग यहाँ सेटल होने का प्लान बना रहे हैं उनको अब 15 साल का इंतज़ार करना होगा, जो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। UK की इकोनॉमी बहुत सारी स्किल इंडस्ट्रीज़ पर चल रही हैं और अगर स्किल वर्कर यहाँ ना आए तो इंडस्ट्रीज़ को नुकसान भी हो सकता है।
ये तजवीज़ कंजर्वेटिव पार्टी के उस कैंपेन का हिस्सा है जिसमें माइग्रेशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया गया है। पहले भी बहुत बार ऐसी पॉलिसी डिस्कस हुई हैं, मगर असल अमल में आने तक बहुत टाइम लगता है। इमिग्रेशन और कम्युनिटीज़ पर इसका क्या असर हो सकता है कि जो लोग अभी यूके रह रहे हैं उनको ये पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट करेंगी। अगर ये पॉलिसीज़ 2021 से बैकडेट हो गई तो वो लोग जो पहले ही 4 या 5 साल रह चुके हैं उनको 5 या 6 साल और इंतज़ार करना होगा। ये उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जो पहले से लीगली काम कर रहे हैं और ILR का इंतज़ार कर रहे हैं। फैमिली वीज़ा होल्डर्स पर इसका क्या असर होगा कि जो लोग अपनी फैमिलीज़ यहाँ लाना चाहते हैं उनको भी नए क्राइटेरिया पूरा करने होंगे। इसका असर लो इनकम वर्कर्स पर सबसे ज़्यादा होगा। स्टूडेंट और ग्रेजुएट्स के लिए इसकी क्या अपडेट हो सकती है कि जो स्टूडेंट्स यूके में हायर एजुकेशन लेने आते हैं उनको भी अब लॉन्गर रेजिडेंसी का वेट करना होगा अगर वो यहाँ सेटल होना चाहते हैं तो। कैमी बडनोक का ये ऐलान कंजर्वेटिव पार्टी का एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इस नए प्लान का मकसद इमिग्रेशन कंट्रोल करना और सिर्फ अच्छे और काम के लोगों को बरतानिया में रखना है, मगर इस पॉलिसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। पहले इसके पॉजिटिव पहलू पर बात करते हैं। सिर्फ वो लोग जो इकोनॉमी के नेट कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको सेटल होने दिया जाएगा। इलीगल इमिग्रेशंस और बेनिफिट्स लेने वालों को रोका जाएगा। पब्लिक सर्विस पर लोड कम होगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि 15 साल का इंतज़ार बहुत लंबा है और स्किल वर्कर को डिस्करेज करेगा। जो लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। यूके की इकॉनमी स्किल वर्कर और ग्रेजुएट पर डिपेंड करती है और ये पॉलिसी उनके लिए रुकावट हो सकती है। आखिर में ये पॉलिसी अभी सिर्फ एक तजवीज़ है और इस पर पार्लियामेंट्री डिबेट होगी। ये देखना होगा कि ये कानून असल में पास होता है या नहीं, और अगर होता है तो इसका असर यूके की इमिग्रेशन सिस्टम पर क्या होगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इस हवाले से थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।